हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3। और जे एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बेटा। तो इसलिए ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर चैप्टर नंबर 3 की ओर। तो इस चैप्टर का बेटा जो नेम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आपको इक्वेशन का पेयर दिया होगा इन टू वेरिएबल में, और उसका क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। यानी कि जो हमको इक्वेशंस का पेयर दिया होगा उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट सम है बेटा वो है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि ये कह रहा है बेटा 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके आगे ये बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है। यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। और ये हमको ये बोल रहा है कि ये बॉयज़ और गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। ये ਆਪਾਂ ये बताना है कि इसकी संख्या बताना है, जे बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये इसका सलूशन करते हैं। अब सबसे पहले तो 10 स्टूडेंट हैं बेटा क्लास 10th में, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ को x मान लेंगे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को हम y मान लेंगे। तो ये क्या कह रहा था फर्स्ट लाइन में, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की संख्या मिलाकर। तो बॉयज़ को हमने x मान लिया था और गर्ल्स को y। इन दोनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और जो सेकेंड लाइन में ये बता रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है बेटा वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो हमने गर्ल्सों को क्या माना था, y माना था। तो y इज इक्वल टू बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, गर्ल 4 ज़्यादा है। तो बॉयज़ को हमने x माना था, इसलिए जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन कौन सी आ चुकी है, ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा। तो इसको हम दूसरी साइड लिखेंगे और बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने तो क्या करेंगे, जहाँ पे लेट करनी होगी हमको एक वैल्यू, चाहे आप x को मान सकते हो वैल्यू, चाहे वो y की वैल्यू ले सकते हो आप। जो चाहे, जो आपका मन चाहे वो आप लेट कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करें 0 से स्टार्ट करेंगे हम, और जो वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y को 0। यदि हम y को 0 लेंगे तो जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, और y की वैल्यू कितनी ली है हमने, 0 ली है। तो जहाँ पे 0 लेंगे इज इक्वल टू कितना था, 10 था, और x की वैल्यू जहाँ पे 10 आ चुकी है। ये एक सॉल्यूशन हो चुका है। और फिर से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब लेट करेंगे y को कितना लेंगे, जहाँ पे आप 3, 5 जितना चाहो आप ले सकते हो। तो जहाँ पे पहले 0 लिया था अब 1 ले लेंगे। तो जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y को 1 लिया था, 1 जहाँ पे पुट करेंगे और इज इक्वल टू 10, और 1 था दूसरी तरफ ले जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जे सॉल्यूशन जो आए हैं उसको हम एक बॉक्स में लिख लेंगे। कम से कम आपने बेटा 2 सॉल्यूशन तो आपने निकालने ही हैं ग्राफ बनाने के लिए। ज़्यादा निकाल सकते हो, कम से कम 2 कोशिश करें कि आप निकालें। तो ये कौन से सॉल्यूशन आ चुके हैं जहाँ पे x लेंगे और y लेंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी 10 थी, और जहाँ पे y की वैल्यू कितनी पुट की थी हमने 0 ली थी, और फिर y को 1 लिया था और x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 9 आ चुकी थी। ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन आ चुके हैं बेटा आपके। यही काम दूसरी इक्वेशन में करेंगे। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास y = x+4 था, जहाँ पे क्या करेंगे x को मान लेंगे, लेट करेंगे। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, y का भी पॉइंट ले सकते हैं आप, लेट कर सकते हो, और x का भी ले सकते हो। तो जहाँ पे x को हम 0 जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y = x को 0 लेंगे, +4 था और = 4 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है। फिर से लेट करेंगे, x को 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा y = x को 1 लिया था, 1 + 4 तो कितना आ चुका है 5 आ चुका है। और इस सॉल्यूशन को भी हमने क्या करना है ग्राफ में एक बॉक्स में ले लेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी थी 0 थी, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी थी जहाँ पे 4 थी। फिर लेट किया था x को 1 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 5 आ चुकी थी। और ये दोनों इक्वेशनों के क्या आ चुके हैं सॉल्यूशन आ चुके हैं दोस्तों। कम से कम 2 सॉल्यूशन आपने निकालने हैं, तो हमने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम जहाँ पे ग्राफ लेंगे, जो वर्टिकली लाइन होती है बेटा उसको y एक्सिस कहते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर आते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको x एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो जहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जहाँ पे y की वैल्यू लाएंगे, पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहाँ पे पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, अब सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन उठाएंगे हम। x की वैल्यू 10 थी, कहाँ पे आएगा जहाँ पे आएगा जी, और इसके साथ 0 थी y की वैल्यू, और 0 जहाँ पे आएगा x की वैल्यू जहाँ पे आएगी। इसके आगे कौन से पॉइंट हैं, x की वैल्यू 9 है जहाँ पे, और y की वैल्यू 1 है, तो जहाँ पे पॉइंट आएगा जी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू जहाँ पे 1 आ जाएगी। और ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन थी, और ये आपस में क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, मैच करवाएंगे इसको, तो ये मैच हो जाएंगे। तो ये बेटा ग्राफ पे ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो ये समझाने के लिए हम बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया ग्राफ बनने वाला है। तो जो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन आए थे वो आए थे x 0 थी, जहाँ पे ही आएगी x की वैल्यू, और इसके साथ y 4 था। 4 कहाँ पे था जहाँ पे था, और इसके आगे x की वैल्यू 1 थी, 1 जहाँ पे, और y की वैल्यू 5 थी, जहाँ पे क्या होगी 5 थी। जहाँ पे भी ये कट होंगे तो ये क्या हो चुके हैं मैच हो चुके हैं दोनों पॉइंट बेटा। जे किसकी सॉल्यूशन थे, किसके पॉइंट थे, जे फर्स्ट इक्वेशन के थे। तो जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे लिख लेंगे x + y = 10 था,
और सेकंड इक्वेशन के जे वाले पॉइंट थे, तो जहाँ पे सेकंड इक्वेशन हम लिख लेंगे, क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 था। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जे इसके क्या होंगे, दोनों इक्वेशंस के एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे, जो जहाँ पे पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे। तो कौन से पॉइंट आ चुके हैं, एक तो बेटा जे गैप, जब आप ग्राफ पे लोगे तो जे गैप इक्वल होगा, तो जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा। तो जहाँ पे क्या आपको पॉइंट आएगा, 7 आएगा, y का तो 7 आ चुका है, और x का क्या है, जहाँ पे 3 आ चुका है, तो ये x का 3 आ चुका है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है बेटा वो x का होता है, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो y का पॉइंट होता है। तो जे जो x की वैल्यू 3 आई है जहाँ पे, और y की वैल्यू 7, जे इसका क्या होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पे x की वैल्यू 3 आई है, तो x को क्या लिया था हमने, बॉयज़ लिया था, और जहाँ पे बॉयज़ कितने आ चुके हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने x लिया था, और x का पॉइंट जहाँ पे कितना है, 3 है। तो जो बॉयज़ की संख्या है बेटा वो 3 आ चुकी है, और y का पॉइंट जहाँ पे 7 है, तो y को क्या लिया था हमने, गर्ल्स लिया था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y लिया था, और y का पॉइंट जहाँ पे 7 आ चुका है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 7 है, और इन दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट थे बेटा, हमारे पास 10 स्टूडेंट थे। और ये आपका क्या आ चुका है, सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन आ चुके हैं। बॉयज़ की संख्या 3 आ चुकी है, और गर्ल्स की संख्या 7 आ चुकी है। ये हमने बताना था, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स को बताना था कि वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से ये समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। नेक्स्ट सम आपका बेटा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, यानी कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट 46 है। और हमने ये बताना है बेटा कि 1 पेंसिल की कॉस्ट एंड 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले इनकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, और लास्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसी बनेगी इक्वेशन जी इसकी, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जो कॉस्ट है पेंसिल की, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट हम x ले लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट हम y ले लेते हैं। और ये क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिल की कॉस्ट x है, एंड पेन की कॉस्ट y है, तो 7y आ जाएगा। कितनी कॉस्ट है, 50 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। और इसकी सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 7 पेंसिल पूरा है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट x ली थी हमने, और पेन की y ली थी। कितनी कॉस्ट है, 46 है, तो जहाँ पे 46 लेंगे, तो ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। तो अब इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, वो कैसे, सबसे पहले तो लेट करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू जो चाहे आप ले सकते हो, बट किसी की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ पे y की वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, जब हम जहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, और 5 50 से कट जाएगा, तो जहाँ पे y को 0 ले सकते हैं हम। तो जहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x + 7, y की वैल्यू 0 ली थी, इज इक्वल टू 50, ये तो 0 बन जाएगा बेटा 50, और 5 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो x की वैल्यू 10
यानी कि 10 आ चुकी है। तो जहाँ पे बॉक्स बना लेंगे बेटा, x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है 10 है जहाँ पे, और y को हमने 0 लिया था। और इसके आगे क्या करेंगे बेटा, y को जहाँ पे 5 ले सकते हैं, 5 लेंगे तो क्या बनेगा, तो जहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 35 और जे माइनस हो जाएगा 15 और जे 5 पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए हम y को 5 लेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 और जहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 50, जे 35 और दूसरी तरफ ले जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड हो जाएगा, जी कट जाएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ चुकी है और y की वैल्यू हमने 5 ली थी। तो जी फर्स्ट इक्वेशन की बेटा आपने सॉल्यूशन निकाल ले हैं, और इसके आगे सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। कम से कम आपने 2 सॉल्यूशन निकालने हैं बेटा, ज़्यादा निकाल सकते हो, कोशिश करें कम से कम 2 तो निकाले हुई आप। तो जहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू क्या लेंगे, जहाँ पे y की वैल्यू जब हम जहाँ पे 5 लेंगे तो बेटा ये पूरी तरह से कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो जहाँ पे पुट करेंगे 7x प्लस 5, y की वैल्यू 5 है जहाँ पे 46, और जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 2 21 आ जाएगा, और 7 डिवाइड होकर पूरी तरह से ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है बेटा। तो इसका बॉक्स भी बना लेते हैं हम, जहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स, जहाँ पे x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, जहाँ पे 3 आ चुकी है, और y की वैल्यू हमने कितनी ली थी 5 ली थी। और इसके आगे फिर से एक वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, और अब वैल्यू y की हमको लेनी पड़ेगी -2। यदि हम -2 लेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा 7x प्लस 5, और जहाँ पे y की वैल्यू -2 ली है, जहाँ पे -2 इज इक्वल टू 46, ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा 46, -10 दूसरी तरफ ले जाकर क्या हो जाएगा बेटा +10 हो जाएगा, और जे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, और 7 जब हम डिवाइड करेंगे तो जे पूरी तरह से कट जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, इसीलिए हमने y को -2 लिया था, क्योंकि बेटा x की वैल्यू पूरी तरह से कट जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन आ चुके हैं बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, ये हॉरिजेंटल जो लाइन होती है बेटा वो कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है, जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आएंगे। ये जो वर्टिकली लाइन होती है बेटा वो वाई एक्स एक्सिस होती है, जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं बेटा जी, जहाँ पे 9 आ जाएगा और जहाँ पे 10 आ जाएगा। और y के पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव पॉइंट भी हैं बेटा इसमें। y की वैल्यू -2 है तो नीचे आएंगे पॉइंट -1 और -2। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट उठा लेते हैं हम। x की वैल्यू 10 है तो जहाँ पे आएगा ये 10 है बेटा, और y की वैल्यू 0 है, जहाँ पे ही रहेगा जी। जब x एक्सिस पे होता है तो y 0 होता है बेटा। तो x की वैल्यू 3 है तो जहाँ पे, और y की वैल्यू 5,
और जहाँ पे आ जाएगा 3 और 5। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे बेटा। यदि आप ग्राफ पे बनाओगे जी स्केल के साथ तो ज़्यादा आसान लगेगा बेटा जी। तो कोशिश करना है आपने ग्राफ पे बनाना है जी। और इसके आगे सेकंड इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो 3 5, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 यही पे ही रहेगा जी पॉइंट। इसके आगे एक्स की वैल्यू 8 है जहाँ पे, और वाई की वैल्यू -2 है। तो -2 नीचे है बेटा, और 8 जहाँ पे है तो जे जहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक जहाँ पे आया था पॉइंट और एक जहाँ पे आया था। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे बेटा। स्केल के साथ आप मिला सकते हो बेटा, जे ऐसे बन जाएगा। तो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी लाइन बेटा आपकी, वो इसके क्या होंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे। तो जहाँ पे क्या है देखिए, जे 3 पे कट हो रहा है और 5 पे कट हो रहा है। तो जहाँ पे 3 आ जाएगा, एक्स का पॉइंट पहले लेते हैं हम और वाई का पॉइंट पीछे लेते हैं हम बेटा। तो जे एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ चुके हैं, एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी है और वाई की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो एक्स क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ पेंसिल ली थी, और पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ चुकी है बेटा, जहाँ पे लिख लेंगे पेंसिल कॉस्ट एक्स ली थी और एक्स की वैल्यू जहाँ पे 3 आ चुकी है। और कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेंगे, जहाँ पे पेन की कॉस्ट कितनी है, पेन कॉस्ट वाई लिया था और वाई की वैल्यू 5 आ चुकी है। जे आपके क्या आ चुके हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ चुके हैं। हमने क्या बताना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन को बताना था। पेंसिल की कॉस्ट 3 आ चुकी है बेटा और पेन की कॉस्ट 5 आ चुकी है। तो जे आपका क्या था, सेकंड सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इस क्लास में बेटा हमने 3.1 के फर्स्ट 2 सम किए हैं ग्राफ के। जे काफ़ी इम्पोर्टेंट सम माने जाते हैं, जे वार एग्जाम में आते हैं जे सम। तो इसलिए हमने जे पूरी तरह से बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ जे सम किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम करने वाले हैं बेटा। तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।